कि निकली है धूप, पतंग उड़ा रहे हैं, चाय के साथ साथ जलेबी भी खा रहे हैं। अपनी प्रेमिका तो संभाली नहीं जाती, फिर मित्र के प्रेमिका को एक टक निहार रहे हैं। और क्या तारीफ करूं उस बेवड़े आशिक की, और क्या तारीफ करूं उस बेवड़े आशिक की जो बुढ़ापे में भी भाभियां संभाल रहे हैं, फिर एक दूसरे को रंगने के बहाने दो चार आंटियों पे भी गुलाल मार रहे हैं। और क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया। तब होली आने वाली है और सब लोग आज तक होली में बहुत कांड किए होंगे। बहुत किए होंगे। कभी ठंडे पी के रंग मचाए हो? भाभीियों के साथ होली खूब खेले होंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो गांव की होली खास करके बहुत फेमस होती है सबके लिए, और गांव में दो चीज़ मेन होता है, एक भाभी और दूसरा भैया की साली। तो उस पे लौंडे लोग क्या होता है कि अब तो बिहार में खास करके दारू बैन हो चुका है, तो बिहार में दारू बैन हो चुका है, तो अब सब लोग भांग गांजा यही सब पी के अपना नशा करता है और सबको रंग लगाता है। रिलेटेबल। तो उसके बाद मेरे ही बचपन की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, तो हम गाँव गए थे, तो मेरा बहुत 3-4 दोस्त आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब दोस्त आया, बोला कि भाई इस बार हम लोगों का साथ में आखिरी होली है, फिर कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा क्या पता, तो इस बार कुछ मचाते हैं, इस बार की होली यादगार मनाते हैं। हाँ मचाते हैं। एक मेरा दोस्त सोनू, वो क्या किया कि भांग घोड़ा कंटर में और उसको उसमें कोल्ड ड्रिंक मिलाया और उसको स्प्राइट के बोतल में भर के सबको पिलाया। कंफ्यूजन हो गया होगा। हाँ ये क्या पिला रहा है भाई? वो सबको कंफ्यूजन था कि हो क्या रहा है आखिर। ठीक है। उसके बाद वो पिलाया, पिलाने के बाद और कंफ्यूजन भांग का नशा चढ़ रहा है 7वें आसमान पे, और पता ही है कि भांग पीने के बाद इंसान जो करता है वो करता ही रह जाता है। सही है। कोई लड़की देख रहा है तो देखता ही रह जा रहा है, कोई भाभीियों को उतार रहा है, कोई मुतता है तो मुतते रह जाता है, मोटा मोटी टावर छोड़ देता है। और बहुत लौंडा तो ऐसा करता है कि एकदम बैठ के तुम्हारा बाप बन जाएगा कि जो मन में आएगा वो करेगा, बोले कि तेरा बाप ये करेगा आज, बल्कि उसका खुद का औकात इतना होता है कि उसका खर्चा हम उठाते हैं। सही है। फिर भी करता है। और कुछ लौंडे ऐसे होते हैं कि खास करके वो फोकस करते हैं, आजकल लड़कियों पे आजकल कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि पता है कि वहाँ पे चांस नहीं है, जरूरत नहीं है यार। मेन चांस होता है भाभीियों पे और आंटियों पे टारगेट, क्योंकि बहुत लौंडा आंटी लवर होता है। तो नो भाई मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत सीधा साधा बच्चा हूँ। नहीं तो मेरे ग्रुप का जो लड़का सब था बहुत एकदम सब पी के भंड था उस दिन, और पी के भंड होने के बाद एकदम अतरंगी हरकतें कर रहा है। तो उस पर चंद लाइन लिखी थी कि निकली है धूप, पतंग उड़ा रहे हैं, चाय के साथ साथ जलेबी भी खा रहे हैं। अपनी प्रेमिका तो संभाली नहीं जाती, फिर मित्र के प्रेमिका को एक टक निहार रहे हैं। और क्या तारीफ करूं उस बेवड़े आशिक की, और क्या तारीफ करूं उस बेवड़े आशिक की जो बुढ़ापे में भी भाभियां संभाल रहे हैं, फिर एक दूसरे को रंगने के बहाने दो चार आंटियों पे भी गुलाल मार रहे हैं। तो लौंडे ऐसा करते करते सारा दिन में हम लोग क्या किए, एक बार फील्ड में गए। होली का माहौल बड़ा रोमांटिक होता है, खास करके गांव में जब भैया की साली खास कर आ जाए और भाभी रहे, भाभी के बहन रहे, तो आए है सुकून। उसके बाद हम लोग गए, एक सीधा बच्चा है, आए है। तो एक बार गए, फिर फील्ड में गड्ढा खोदे, उसमें पानी डाले, सब कुछ डाले, और उसके बाद जो आदमी आ रहा है उस पर पटक पटक के एकदम डाल रहे हैं। अभी पानी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, नहीं गुलाल रंग अबीर वही सब डाल रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि खूब खेले होली, खूब खेले। और गांव में होली का खुमार 4-5 दिन पहले से होता है, और सबसे गांव में स्पेशली रोल होता है बूढ़े लोगों का। भाई साहब बूढ़े लोग इतने रोमांटिक होते हैं आप समझ नहीं सकते हैं। 2 मिनट में आपकी नानी पे कब चले जाए को पता भी नहीं चलेगा, और खास करके होली वाले दिन ऐसा करते करते हम लोगों का सारा दिन अच्छा गया। उसके बाद हम लोग नदी में नहाने गए, हम लोग नहा के आ रहे हैं, इधर से एक लौंडा बालू उठा के देह पे डाल रहा है। 4 घंटा उस दिन नहाए थे, 4 घंटा।
और उसके बाद हाँ अकेले ना आया था मैं। तो भाई घाट हाँ? घाट बदल लेता भाई। नहीं कोई बात नहीं। अब क्या अब नहीं अब अच्छा काम किए थे दोस्तों के साथ, तो बुरा काम भी दोस्तों के साथ करना चाहिए। और उसके बाद देखिए मेन होता है क्या कि लड़की लोग एक चीज़ बड़ा इतराती है, चाहे भाभी रहे चाहे भाभी की बहन रहे, कि यार हमको रंग मत लगाओ, मेरा सॉफ्ट स्किन है, ये है, तो बहुत बहाने हैं। तो उन भाभियों के लिए एक ही बात मेरे मुंह से निकली थी उस टाइम में कि मची है धूम चढ़ी होली की खुमार, लगा है मुझको भी प्यार का बुखार, भाभी आपसे ही करेंगे इस बार अपना नैनाचार, क्योंकि आप में है सुंदरता बेशुमार, और बहना भी है आपकी खूबसूरत अपार, पर आपको रंगने के लिए मेरा जिया बेकरार, जल्दी आइए भाभी अपना कराइए इंतजार, नहीं तो आपकी बहना भी है हमसे रंगने को तैयार। तो इसके बाद दिन में हम लोग खूब ऐश किए, दिन में खूब सारा फुल ऑन बकचोदी हुआ दिन में। उसके बाद उसी दिन संजोग से मेरे गांव में एक बाराती आने वाली थी। बाराती आने वाली थी तो आजकल तो हो गया कि पहले घोड़ा पे रथ पे आता था, और अभी भी बहुत लोग आते हैं रथ पे घोड़ा पे। तो हुआ कि मेरे गांव में बाराती आई दूसरे गांव से। तो बाराती में सबसे लौंडों का एक दो ही प्लान होता है। पहला बात कि बाराती की कोई लड़की आएगी तो उसको देखना है, नहीं तो डीजे पे फुल ऑन डांस करना है। दो टारगेट हर लौंडे का होता है। खाना वाना का तेल लेने, खाने पे कोई फोकस नहीं करता, वो तो घर में भी खा लेता है, लेकिन डांस करना सबसे मैंडेटरी होता है, डांस और लड़की। जिस दिन हाँ, लेकिन एक बात, जिस शादी में लड़की और जिस शादी में लड़की ना आए उस शादी में मार होना तय है, क्योंकि डांस करके करेगा क्या? लौंडा डांस करता है लड़की को दिखाने के लिए, लड़की है नहीं तो मार करता है। हम लोग जब थे तो मेरे ग्रुप का जितना लौंडा था वो सब क्या किया था कि भांग पिया था फुल टाइट होके, शाम तक नशा है। मेरा दोस्त एक और था, एक था सोनू और एक था सूरज करके। वो 3-4 लौंडों का ग्रुप बुला, गैदरिंग बुलाया, और हम लोग छत पे से डांस देख रहे हैं, और वहाँ पे लड़की लोग कोई नहीं आई थी। अब बोल रहा भाई एक बात बता, माहौल तो कुछ खास है नहीं, लड़की कोई आई है नहीं, अब एक बात बता कि डीजे में डांस करेंगे तो सब समझ जाएगा कि हम लोग बेवड़े हैं, जो कि घर वालों के सामने शरीफ होते हैं बच्चे। उस सूरज क्या बोल रहा है कि एक काम कर, अभी लड़का के रथ पे अगर हम 4 आदमी एक ही बार में कूदेंगे तो क्या हाल होगा। वही बात है, वहां से लड़का को बोल रहा है जीजू, लड़का बोला भाग बहनचू। क्योंकि लड़का खुद चाहता है कि कब मेरी शादी और कब हम सुहागरात मनाएं। और उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद मेरा दोस्त इतना हरामी, दारू का नशा पिया, सॉरी भांग का नशा किया ही हुआ था, गया नीचे डांस करने के लिए। डांस करते 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 एक रैंडम आदमी से दोस्ती कर लिया। रैंडम आदमी से दोस्ती किया, बड़ा मजा आया दोस्ती करके उसको। दोस्ती करने से इतना अच्छा जल्दी दोस्त बन गया कि एकदम फुल ऑन, तू मेरा भाई मैं तेरी जान, इतना हो गया। उसके बाद जब शादी में जयमाला होता है तो स्टेज पे लड़कियां सब आती है। तो पता नहीं, पहले डांस के टाइम पे एक भी लड़की को नहीं देखा था, लेकिन संजोग से जिस लड़के के साथ उसकी दोस्ती हुई थी उसकी बहन भी आई थी बाराती। ये पहला इकलौता लौंडा होगा जो अपनी दोस्त की बहन को छेड़ रहा था। क्योंकि देखिए लड़की में एक चीज़ कॉमन होती है कि लड़की क्या करती है कि अगर उसकी दोस्त का भाई अगर स्मार्ट है तो अपनी दोस्त को बोल देती है कि तेरा भाई बड़ा स्मार्ट है, क्यूट है, मेरी सेटिंग करवा दे। लेकिन लौंडा कभी अपने लौंडे दोस्त को ये नहीं बोल सकता कि तेरी बहन स्मार्ट ब्यूटीफुल है, मेरे की सेटिंग करवा दे। वही बात है ना, गांड फाड़ के रख देगा। हाँ आपके भाई हुई है अगर वीडियो देखे तो ये इसके बाद तुम्हारा वीडियो जब तुम्हारा दोस्त देखेगा बैन करते दोस्त मेरा ढोलक दोस्त मार मार के मेरा ढोलक फाड़ देगा यार। तुमको हम भाई बोलते हैं, जिस तरह से तुम्हारे भाभी पे नजर रखता है ना वही बोलते हैं। अरे वही बात है ना। नहीं, कहावत नहीं है कि दिखता हूँ स्वीट एंड स्वामी टाइप का, हूँ बड़े हरामी टाइप का, वही बात है। अब अचानक हम सामने वाले को बोल देंगे तो फिर सामने वाला थोड़ा ऑकवर्ड करेगा। उसके बाद वो लौंडा क्या किया, पी के पूरा भंड दोस्ती के साथ डांस कर लिया दोस्त के साथ, फिर आके बोलता है अपने दोस्त के कंधे पे से हाथ रखता है, बोलता है भाई एक बात पता, वो लड़की बड़ी मस्त माल है। वो बेंच इसको ऐसे देख रहा है, ओ मेरी बहन है वो, अच्छा तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ, मेरी सेटिंग करवा दे। वो पी के पूरा भंड, उसको घंटा नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। उसके बाद हो गया उससे लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद सारा कुछ हुआ। फिर अगले दिन जब वो जाने लगा, जब शादी ख़त्म हो गया अगले दिन वो जाने लगा, तब उसका सुबह में तो नशा उतर गया था। तब वो बोला क्या कि भाई कैसा लगा शादी, सारा माहौल।
तो वो बोलता बहन जो तुमको मेरी बहन ही क्यों पसंद आई, तुम्हारे गांव में भी बहुत लड़की थी। तो बोलती कि मेरी बहन तुम्हारी बहन मेरी बीवी। मार दिया पंचिंग लाइन। इतना ही कुछ खास हुआ। फिर अगले दिन गांव में तो सबको पता चल ही जाता है कि ये लोग रात में क्या कांड किया है। गांव में अगले दिन बाबा लोग आते हैं, बाबा लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्या कांड किया है। वो लौंडा साला इतना हरामी बोलता है बाबा आप अपना जवानी याद कर लीजिए। बाबा भी रॉक्ड, पब्लिक भी शॉक्ड। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू।